तो हमारे पास जो फॉरेन कॉइन्स आते हैं वो बहुत कॉमन आते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा वैल्यू कभी भी आपको नहीं मिल सकती। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम पिछले कुछ एपिसोड्स में से आपको बता रहे थे कि हम आप लोगों के अंदर जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है, आपको ये लगता है कि रंग फेयर में या रंग कॉइन्स गैलरी में आपका मोबाइल नंबर मिल नहीं पाता और व्हाट्सएप हम देख नहीं पाते, इसलिए हमने ये प्रोविज़न रखा हुआ है कि जो क्वेश्चंस आप हमारे यूट्यूब वीडियोस में जो नीचे क्वेश्चंस करते हैं या हम कुछ ऐसा प्रोविज़न रखते हैं, क्वेश्चन का प्रोविज़न रखते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हम एक पोस्ट डालेंगे, उसके हिसाब से आप उसमें लगातार क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब वीकली एक सिस्टमेटिक एक एपिसोड्स बनाएंगे जिसमें हम रेगुलर आपके उन क्वेश्चंस का जवाब देते रहेंगे। तो आज हम क्वेश्चन आंसर से शुरू कर रहे हैं इस एपिसोड को, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपने हमारे यूट्यूब पे क्वेश्चंस में किए हुए थे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इनका हम देख रहे हैं, पवन द गेमर, इन्होंने लिखा है 1 क्वार्टर आना मैक्सिमम प्राइस एनी रेट, एडवर्ड किंग 5 किंग 6 एंड विक्टोरिया। तो ये अगर हमारा चैनल देखते हैं तो हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं कि जो ब्रिटिश इंडिया क्वार्टर आने के ऊपर भी हैं। इसमें जो रेयर डेट्स आती हैं क्वार्टर आने के अंदर वो आती है 1857, 57 के बाद 1880 भी महंगा आता है, 1898 महंगा है। इसके अलावा भी कुछ डेट्स ऐसी हैं जैसे 1878, 79, ये भी इसमें महंगे में आती हैं। और मेन चीज़ सबसे बड़ी ये होती है कि रेयरिटी के साथ साथ अगर उसमें कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। सेम कॉइन अगर 1857, 1857 का रनिंग कंडीशन में है और यूएनसी है तो उसके रेट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। अगर रनिंग कंडीशन में है तो आप मानकर चलिए कि उसकी वैल्यू 500 से लेके 1500 रुपये तक हो सकती है। यूएनसी कंडीशन में वही कॉइन 15 से 20 हज़ार तक भी आराम से जा सकता है। तो इसमें कंडीशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। इसी तरीके से 1898 ये भी एक रेयर डेट है, इसका क्वार्टर आने अब ये अगर रनिंग कंडीशन में है तो 500 से 1500, और अगर कंडीशन अच्छी होती चली जाती है तो रेट इसका बढ़ते बढ़ते 10,000 से 15,000, 20,000 तक भी आराम से जाता है। इसमें एडवर्ड में 1909 कुछ स्केयर होता है, बहुत महंगा नहीं होता। बुक के हिसाब से इसका रेट काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, जबकि रियलिटी में उतना प्राइस नहीं होता और इसकी वैल्यू भी 50 रुपये से और 150-200 रुपये तक एक नॉर्मल कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में होती है। इसके बाद जॉर्ज 5th और जॉर्ज 6th का इन्होंने पूछा है, तो इसमें 1916 कोई अच्छी डेट होती है और कंडीशन अच्छी हो तो ये 500 रुपये से 1500, 2000, 3000 तक आराम से जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन है अमोल चौहान का, सर 20 रुपीज़ का सिक्का थोड़ा अलग है, सर्कल में ही कितना वैल्यू होगी? तो 20 रुपये का सिक्का सर्कल में अलग है, मतलब हो सकता है, इन्होंने इसमें क्लियरिटी नहीं दिखाई है, लेकिन उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो बीच का सर्कल होता है वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, और उसमें वो शिफ्टिंग एरर काउंट होती है और उसकी वैल्यू नॉर्मली वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में आते हैं, लेकिन फिर भी जो आदमी एरर कलेक्शन कर रहा है तो वो आराम से मिल जाते हैं, वो बहुत रेयर नहीं होते। और उसकी वैल्यू आप मान कर चलिए कि अगर नॉर्मल स्लाइड है तो 50 रुपये से लेके और 200 रुपये, 300 रुपये तक उसकी वैल्यू हो सकती है। इसके बाद क्वेश्चन है इनका, रॉकिंग है ये, हेलो नमस्कार सर मेरे पास 10 रुपये का एस जगन्नाथन 2 मोर वाले नोट हैं, एकदम नए। एस जगन्नाथन के 2 मोर वाले 10 रुपये के नोट है, ये पिकॉक इशू में इनका है, पिकॉक इशू में जगन्नाथन का यूएनसी नोट है इनके पास। तो उसकी वैल्यू आपकी, आप मानकर चलिए कि पैकेट की वैल्यू तो काफ़ी होती है, लेकिन अगर जगन्नाथन के दो नोट है इनके पास तो उसकी वैल्यू 50 से 100 रुपये आप मान सकते हैं, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं आएगी। इसके बाद इन्होंने पूछा है ओम प्रकाश जी, सर जी मेरे पास बर्थडे वाले नोट हैं यूएनसी कंडीशन में, क्या वो सेल हो जाएंगे? तो दोस्तों, मैंने पहले काफ़ी बार आपको बताया था कि बर्थडे एक प्रॉपर सिस्टम है कि किसी को भी अगर आप बर्थडे नोट देकर उसको एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, और वो एक सरप्राइजिंग गिफ्ट होगा कि आप उसको कभी भी बर्थडे नोट को देंगे।
लेकिन बर्थडे नोट की परचेज नॉर्मली कभी भी कोई भी नहीं कर सकता इस तरीके से। अगर बर्थडे नोट के पूरे पूरे पैकेट होते हैं और वो पैकेट भी 1 रुपये 2 रुपये में, या फिर उसके अलावा कोई भी पैकेट ऐसे होंगे जो बर्थडे नोट के बड़े भी होंगे, बड़े में प्रीमियम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन 1 रुपये और 2 रुपये में अगर बर्थडे नोट के पैकेट्स आपके पास हैं तब उसकी वैल्यू आएगी। लूज में बर्थडे नोट्स की वैल्यू नहीं आती है। और हम भी कोई भी बर्थडे नोट के हिसाब से कोई भी बड़े डिनोमिनेशन में कोई भी नोट परचेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बर्थडे नोट का काम करते हैं वो पूरे पूरे 365 पैकेट का ही हिसाब करते हैं, जिसमें वो पैकेट के हिसाब से परचेज करते हैं। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम उनको लूज में वो बर्थडे नोट देख पाए। ये है सूर्य सिंह कॉइन बुक, आपके पास मिल जाएगा क्या? रेट ही किस राइटर की बेस्ट है और कैसे मिलेगी? तो दोस्तों ये कॉइन बुक हमारे ऑफिस से मिल रही है और वेबसाइट पे से भी आप परचेज कर सकते हैं। और जितनी भी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जितने भी रेफरेंस में सबसे अच्छी बुक अभी तक काउंट होती है वो है साईनाथ रेडप्पा की। ये बेंगलोर के ऑथर हैं और इनकी बुक काफ़ी लंबे टाइम से आ रही है, और इनके जो प्राइस के एस्टिमेशन है और बुक के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक फिर भी ठीक है। दूसरी बुक्स का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन साईनाथ रेडप्पा का हम सब लोग रेफर करते हैं, जितने भी लोग न्यूमिस्मेटिक फील्ड में काम करते हैं। इसके बाद इनका क्वेश्चन है राजू राणा जी, सर क्या आप विदेशी कॉइन खरीद लेते हैं? दोस्तों विदेशी कॉइन्स मतलब फॉरेन कॉइन्स हमेशा से इंडिया के अंदर कम वैल्यूबल रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं आती, क्योंकि फॉरेन कॉइन्स का प्रॉपर कलेक्शन करना कोई आसान नहीं है इंडिया के अंदर बैठ के। तो इसलिए फॉरेन कॉइन्स जितने भी आते हैं नॉर्मली सर्कुलेशन में आते हैं। तो फॉरेन कॉइन के जो कलेक्टर हैं वो स्पेसिफिक बहुत कम कलेक्टर हैं जो डेट वाइज मिंट वाइज या इस टाइप से कलेक्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉरेन कॉइन्स आते हैं वो बहुत कॉमन आते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा वैल्यू कभी भी आपको नहीं मिल सकती। और आप मानकर चलिए कि जो क्वांटिटी में बिकने आते हैं हमारे पास, उनकी वैल्यू 600 रुपये किलो से शुरू होके 1500-2000 रुपये किलो तक जाती है। इसमें कुछ ही कॉइन होते हैं जो वैल्यूबल होते हैं, तो वो देखे बिना हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे। कभी भी आप लाएंगे तो उसको हमें देखने के बाद ही पता चलेगा उसमें से क्या चीज़ वैल्यूबल हो सकती है। इसके बाद ये गुरमीत खन्ना जी हैं, सर जी मेरे पास गांधी जी इशू वाला 2 रुपये का नोट है, उसकी क्या वैल्यू होगी? 2 रुपये का गांधी इशू बी एन अडरकर में आता है और एल के झा में आता है। तो इन दोनों इशू में गांधी इशू आता है, जिसमें पीछे गांधी जी बुक लेके बैठे हुए हैं। तो उन दोनों ही नोट अच्छे होते हैं। अगर उसकी यूएनसी कंडीशन है तो 300 रुपये से 500 रुपये तक उसकी वैल्यू होती है, और वो एक अच्छा डिमांडिंग नोट होता है। तो दोस्तों इस एपिसोड में हम इतने ही क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। अगले एपिसोड में हम आपको और जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे कोशिश करेंगे उन सबका जवाब अगले एपिसोड में, और आने वाली सीरीज में रेगुलर आपको इन चीज़ों का जवाब देते रहेंगे। तो इसके लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह अवेयरनेस का प्रोग्राम पहुंच सके। थैंक यू।